What is up bros? This is Jay back with another video and भाइयों, बादशाह को पूरी दुनिया उसके गाने के लिए गाली बक ही रही थी कि इतने में नोरा फतेही के आइटम डांस के साथ एक बहुत ही बैंगर गाना ड्रॉप हो गया। बैंगर इतना ज्यादा था वो गाना कि सरकार ने ही उसको बैन कर दिया। इस टाइम पे गाना बैन हो चुका है क्योंकि वो सारे बकैती के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा था। मैं तुम्हें थोड़ा सा वो गाना सुनाना चाहूंगा। Even volume 1 is healthier than this. बहुत बढ़िया कमेंट है, इसको मैं वीडियो का टाइटल बना दूं। How these actors and actresses agree for such songs. Money can make anyone blind. जो कि सच बात भी है, पर अगर अंधे लोगों की बात हो ही रही है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये गाने से ज्यादा अंधे लोगों के लिए फन लगता है। जब बहुत इंटरनेट पे बैकलैश मिला और लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो ऑब्वियसली नोरा फतेही वाज द फेस ऑफ दिस होल कंट्रोवर्सी बिकॉज शी अग्रीड टू डूइंग दिस सॉन्ग। तो इसीलिए इंस्टाग्राम पे लाइव आगे नोरा फतेही ने अपनी तरफ की कुछ बातें रखी हैं, आओ उसको देखते हैं। To discuss this controversy regarding the song, first of all, I'm in the middle of grieving a loss of one of my closest friends, and I'm also in the middle of nowhere with no network, so I haven't been able to see what's going on. But I've gotten some updates today because I got a little bit of network, so I do want to clarify a couple of things. I'm going to make sure this is not a very long video, but hear me out, okay? One, I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay? Which is a part of a different industry called sandalwood, okay? And when I shot this song 3 years ago, I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Like Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो इस पूरे कंट्रोवर्सी में हुई है वो ये है कि सारे लोग हाथ धोके नोरा फतेही के पीछे पड़ गए, जबकि पढ़ना चाहिए पीछे लिरिसिस्ट्स के, पढ़ना चाहिए पीछे प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, जो एक्चुअल ब्रेन्स थे इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे। नोरा फतेही वाज जस्ट द फेस ऑफ दिस होल कंट्रोवर्सी बिकॉज शी वाज द वन डांसिंग एंड शी इज नोन टू डांस इन सच आइटम सॉन्ग्स। तो गाली पड़नी चाहिए इन सारे लोगों को जिन्होंने ये गाना बनाया है और शूट किया है। They're telling me whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate. I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was invited for the launch at the event, I sat there and I saw the Kannada version, which first of all I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos, and if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. सुंदर लड़की है तो सच बोल रही होगी वाले लॉजिक से मैं नहीं चलता हूँ, शायद बाकी सारी दुनिया चलती हो, क्योंकि अगर आप अश्लील चीजों को अप्रूव नहीं करती और आपको अनफ्लैटरिंग फोटोज अपनी पसंद नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक डांस रियलिटी टीवी शो के ऊपर आप ये क्या कर रही थी? डांस ऐसा करोगी सारा परिवार एक दूसरे की शक्ल देखे बिना अपने अपने कमरों में चला जाए। फैमिली शो है ये, इसका नाम तुम ट्वर्क इंडिया ट्वर्क रख दो। सालो हम 3-3, 4-4 महीने तुम्हारा शो देखते हैं ये पता करने के लिए कि सुनहरा तकदीर का टोपा किसके माथे पे रखा जाएगा, और तुम ये सब दिखा रहे हो भाई फैमिली शो में। तो ये किसने अप्रूव किया है मोहतरमा? कह दो ये एआई ने ट्वर्क किया है, पर जहां तक मैं जानता हूं एआई इतना अच्छा ट्वर्क नहीं कर पाया अभी तक। इसमें भी पक्का डायरेक्टर ने इनको मैनिपुलेट कर लिया है भाइयों। पैसे के लिए ये महिला कुछ भी नहीं कर देती। फर्क ये है कि आज की डेट में ये इन हरकतों के लिए कॉल आउट हो गई हैं, जिन सेम हरकतों को इनके पीआर वाले हॉट, सेक्सी और बोल्ड मूव्स बोल के कवर अप कर लिया करते थे। तो ऑल्दो शी इज नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ, बट शी इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज ये भी वो हरकतें करने के लिए फुल्ली अग्री कर रही हैं जो इनसे करवाई जा रही हैं। शी इज नॉट इनोसेंट व्हाटसोएवर। ये रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे बैठ के स्पिरिचुअलिटी की बात करती हैं
और उसके बाद अपने पिछवाड़े पे पानी गिराते हुए ये ट्वर्किंग कर रही हैं। ऐसे डांस देखने के लिए इंडिया के लड़कों को GTA 5 के स्ट्रिप क्लब में जाना पड़ता है भाइयों, जो इन्होंने फैमिली शो पे दिखा दिया। शी इज AI, आधी इंटेलिजेंट। और जितनी अंग्रेजी आपने इसमें बोली है ना मोहतरमा, उतनी अंग्रेजी आपकी उस ऑडियंस को समझ नहीं आती है जो इस गाने को देख के टर्न ऑन होते हैं और रिपीट पे इसको चलाते हैं। Little power. We have little control. Thankfully, I've been lucky in Bollywood to work with a lot of people who I mean, you have little control over what content they put on television, but you have full control over whether you twerk or not on a stage. अपनी तशरीफ पे तो सबका पूरा पूरा कंट्रोल होता ही है, unless आपको लूज मोशन लगे हुए हैं। तो आओ इसी के ऊपर डिस्कस करते हुए आज वीडियो देखेंगे। It's called Nora Fateh's new song is the most vulgar song ever by Shan Prashit. a lot of the songs that I did, the lyric were about love or about romance. It's nothing vulgar. So there was no need to attach vulgar imagery to it. Right? Like fame is a drug. Money is a drug. If you don't have self-control, if you're not disciplined, if you don't fear God, God-fearing Mahila objectifying herself and her body to earn money. बहुत ही धार्मिक डांस करती हैं ये वैसे। मोरक्कन विश कन्या हो गया आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर खत्म, इनर इंजीनियरिंग की क्लास। डेविल आ जाएगा, फेम इज अ ड्रग, मनी इज अ ड्रग। डेविल आ भी गया और तेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेल भी गया। और फेम और मनी ड्रग्स हैं, ड्रग्स। दोनों चीजें ड्रग्स तभी तक लगती है जब तक दूसरे कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों चीजों के नशे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम हो। क्योंकि अगर इन दोनों चीजों का नशा तुम्हारे को ना होता नोरा, तो इतना गिरा हुआ गाना तो तुम नहीं करती। But of course, keeping it classy and elegant, good enough for kids to watch it and families to watch it, is a balance that one needs to find. एली Kids to watch and family to watch. बहुत ही फैमिली का ध्यान रखते हुए उन्होंने वो फैमिली शो पर डांस किया है। काफी अच्छी महिला है ये। क्लासी, बच्चे और फैमिली एक साथ देख पाए तुम्हारे गाने। इस गाने में तुम्हारा ब्लाउज इतना एलिगेंटली टाइट है ना नोरा, कि ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी क्या फंसे होंगे जो यहाँ फंस जाए। तुम्हारे फैमिली ओरिएंटेड गाने देखकर छोटे चिंटू की चड्डी में चुलबुलाहट बढ़ जाए और चिंटू के पापा की संदूक में रखी बंदूक ठाए से चल जाए, तो हाँ, तुम्हारे गाने नोरा फैमिली ओरिएंटेड तो हुए। In between, yeah, you'll have those songs where it's only about looking sexy and selling that and nothing else. आए तू कुंजी चला के पास हुई थी क्या प्रियंका? Isn't that exactly what you are doing? Selling skin in the name of dance. I always term them as dance-oriented songs, performance-oriented songs, and that's what they are. It's about performance and dance. तुम ये डिल्यूजन की बकलावा मिठाई मोरक्को से मंगवाती हो क्या? 100 बातों की एक बात। एक तो ये ट्वर्किंग जैसे और अश्लील डांस स्टेप्स जो होते हैं, अश्लील डांस फॉर्म्स जो होते हैं, जो ग्राइंडिंग वगैरह होते हैं, इनको जो ये डांस के नाम पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे लोग जस्टिफाई करते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तो उनसे है। तुम्हारे आइटम सॉन्ग्स या फिर कोई भी आइटम सॉन्ग्स फॉर दैट मैटर फिल्मों में टैलेंटेड परफॉर्मेंस के लिए नहीं रखते प्रोड्यूसर्स। उनको लगाना है छपरी ऑडियंस की पेंट पे टेंट और लंगोटे की शांति में क्रांति लानी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गाने में सरके चुनर तेरी सरके वाले गाने में, जहां पे तुमने 3 साइज छोटा ब्लाउज पहना है और इस 3 साइज छोटे ब्लाउज के ऊपर से तुमने अपना 3 इंच का पल्लू 300 बार गिराया है, इस गाने में तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के कर्नाटका का सुब्रमण्यम सुब्बू मूर्ति ताली बजाकर बोलेगा ब्रावो सेन्योरिटा ब्रावो। गाना सुनते ही वो अपनी स्कूटी में रेस देगा और रात बेहोशी में काट देगा। एंड दिस इज एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट यू आर सेलिंग स्लीज एंड यू नो इट। There's nothing wrong with being sexy. I think it's a part of our femininity. It's something that we're blessed with. नोरा, क्या दिमाग तुम्हारे में है थोड़ा थोड़ा? Of course, there's nothing wrong with being sexy. जब आप अपनी तशरीफ से सोचते हो तो उस तशरीफ पे इतना स्ट्रेस डालना ठीक नहीं होता भाइयों। बोलकर आउटराइट वल्गैरिटी पे उतर आना तो बिल्कुल ओशो के भेष में आसाराम बापू बनने वाली बात हो गई ना। नोरा जब इंटरव्यूज में मुंह फाड़ती है ना, इसको लगता है अरे यार मैं गोरी हूँ, फॉरनर हूँ और एक्सेंट में इंग्लिश भी बोलती हूँ, और ये मुझे सुनने वाले साले पुष्पा छाप मान ही लेंगे जो बोलूं। Whenever I was promoting Dilbar, Saki, I always termed them as dance-oriented songs, performance-oriented songs, and that's what they are. अच्छा, सारे के सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सॉन्ग्स हैं। ताई तुम्हाला वाटता आम्ही वेडे आहोत। नोरा, तुम्हारे गाने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे MLM की स्कीमें बिजनेस ओरिएंटेड होती, जैसे राम गोपाल वर्मा के ऑडिशंस एक्टिंग ओरिएंटेड होते, और जैसे हंसिका मोटवानी की नोरा फतेही उतनी ही डांसर है जितने रवि ब्लैक सर एक बिजनेसमैन। हस्बैंड
सिलेक्शन लव ओरिएंटेड होती है, पैसा ओरिएंटेड नहीं। नोरा, अगर तुम्हारे गाने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ना, तो तुम्हारा कंपटीशन है तुम्हारा चुम्मा विटामिन ए हा हॉर्न दबा देना ना जाई भेंट में। ये सारे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाने हैं। और तुम्हारा लेटेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाना सर के चुनर तेरी सर के, इन सारे भोजपुरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गानों को काफी स्टिफ कंपटीशन दे रहा है। कहा हम गलत बानी लेडी। In order to reach the success I'm reaching, it requires full undivided attention. हाँ, नोरा की अनडिवाइडेड अटेंशन तो है, लेकिन अपने क्राफ्ट और उसकी इम्प्लीकेशंस पर नहीं। अटेंशन इस बात पर नहीं है कि जिस गाने पर मैं नाच नाच के मजमा लगा रही हूँ उसके बोल क्या है। अनडिवाइडेड अटेंशन है ऑन द कैश पेमेंट जो साउथ के प्रोड्यूसर्स जाने जाते हैं देने के लिए। अनडिवाइडेड अटेंशन है सोशल मीडिया पे जो अटेंशन मिलेगी और रेलेवेंस मिलेगी इतने वल्गर गानों पे डांस करके उस पे। I always looked at it as how do Western people do music videos in pop culture? Let's try to bring that aesthetic into our songs. How Western people do dance videos? अरे She is basically Bollywood's मुस्कान पांडे, मुस्कान करिया, जो भी है इनके नाम। She is like that for Bollywood. लोग अपनी घटिया मूवीज पे किसी तरीके से व्यूज लपेटने के लिए इनको बुलाते हैं। पब्लिक डिस्को डांसर ये इंस्पिरेशन लेने के लिए इज द सेम थिंग एज कोई अपने रील के हुक में पहले इन लड़कियों को लगाता है और फिर तुम्हें बताता है क्यों तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए, या फिर रील किसी और बारे में ही होती है, रिटेंशन टाइम्स के बारे में और पता नहीं क्या गया। तो हाँ भाई, यही टैक्टिक यूज कर रहे हैं। ये क्लिक बेट टैक्टिक्स है भाई बॉलीवुड के, टॉलीवुड के। ये भाई इन लड़कियों को नचा दो, अश्लील काम करवा दो और ये तो पैसे लेके कुछ कर ही लेंगी। 7 समंदर पार जाने की जरूरत नहीं है। सेटबैक्स पर पिछले 20 सालों से हर चप्पल छाप कन्नड़ा और तेलुगु मसाला फिल्म में यही एस्थेटिक्स होते हैं। नाभि दिखाओ, क्लीवेज हिलाओ, हीरो का सर अपनी झांक पर सुलाओ। हो गया इनके लिए एस्थेटिक गाना। हाउ वेस्टर्न पीपल डू। अरे एंजल प्रिया, इनको वेस्टर्न एस्थेटिक नहीं, गीली नाभि में उंगली समझ आती है। हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर शैन। क्या प्रेशर। और क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां संतोष जैसी फिल्में बैन हो जाती हैं, जहां किसी एक्ट्रेस के ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनने पर धर्म के रक्षक बवाल कर देते हैं, और जहां इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज को संस्कृति भ्रष्ट करने वाले शोज बताकर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ वाहियात, ओछे और महिलाओं को ब्रो, संस्कृति भ्रष्ट करने से मुझे याद आया शो इंडियाज गॉट टैलेंट की। मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। तो इस ऑडिशन में होता यह है कि ये लड़की आती है, ये लावनी करती है ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, और उसके बाद ये बीच में ट्वर्किंग करने लग जाती है। तो अब हो गई भाई ऑडियंस डिवाइड की, ये क्या बकवास है। अब 2 तरीके के जजेस बैठे हैं पैनल पे, एक जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और एक जो साफ बोल रहे हैं कि भाई ये बकवास है, ये कोई डांस नहीं है। तो अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। वो बिल्कुल फॉस्ट नहीं था। आपने बड़ी सीमलेसली आपने वो ट्वर्किंग ये लावनी डांस में डाला है। मतलब ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को भी तुम बर्बाद कर दो, और ये क्या डांस कर रही है भाई। बी ऑनेस्ट विद मी, ये जो तुमने अभी स्क्रीन पे देखा तुम इसको डांस बुला दोगे? बट नहीं भाई, मलाइका अरोड़ा को पता होगा डेफिनेटली उनके लाइफ डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी साउंड रहे हैं, काफ़ी बढ़िया उनकी लाइफ चल रही है, तो इनको कुछ पता ही होगा हमसे ज़्यादा। इसलिए कहते हैं भाई बर्बाद लोगों से एडवाइस मत लो, वो तुम्हें भी साथ में बर्बाद कर देंगे। नाउ कम्स द क्वीन किरण खेर, जो फाइनली इस बकवास पे कॉल आउट करती हैं इन्हें। मेरी आपत्ति ट्वर्किंग से है। जब तक आप लावणी कर शी फील्स पर्सनली अटैक्ड। पता है क्यों? पता ही है तुम्हें, क्योंकि भाई जब आपका पूरा का पूरा अटेंशन लेने का मीडिया से तरीका ही यही है कि जो आपके ग्लूट्स हैं ही नहीं उनको ज़बरदस्ती आप पीछे निकाल के बतख की तरह चल के और सुर्खियों में रहते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल फील अटैक्ड फॉर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आप में दिमाग नहीं है ढंग का काम करके और अटेंशन लेने का। इस तरीके से आप अपने घुटनों पे जाकर सिर्फ अपनी बैक साइड को ऊपर चढ़ाकर सिर्फ उसे ऐसे ऐसे हिलाती हैं। वो देखो पीछे लौंडा हंसने लग गया। भाई कहीं ना कहीं एक बेचारा मिसोजिनिस्ट सप्रेस्ड बैठा ही होता है कि साला मुझे मौका मिले बोलने का, कोई तो मेरे मन की बात आगे रखे। रियलिटी ये है कि लॉजिक लगाने को, सही को सही और गलत को गलत बोल देने को आजकल मिसोजिनी कह देते हैं, पिछड़ी सोच कह देते हैं। वो वल्गर लगता है और वो मुझे आज भी वल्गर लगा। मैम इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टाइल एक्चुअली, जैसे कि आप आईब्रो को मूव करते हो क्लासिकल में। ब्रदर्स, आईब्रोज को मूव करना और हिलाना क्या बोल रहा हूँ। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग राइट? क्या बकवास है भाई ये। मतलब एक बार को मुझे कम दिमाग इंसान बर्दाश्त है भाई, पर कम दिमाग इंसान जो ओवर स्मार्ट बन रहा हो, जिसको लगे बाकियों में दिमाग नहीं है, गॉड भाई
उसके सर में तो ईंट बजाने का मन करता है। वल्गर नहीं है मैम, मैं लेकिन सच मुझे बोल अगर रही हूँ। लगता है तो मुझे लगता गाइज, मैंने आईब्रोज हिलाने की जगह अगर इस वीडियो में अपना पिछवाड़ा हिला दिया होता ना तो ये चैनल रातों रात बंद हो गया। मैं बता रहा हूँ भाई, ये काम बस औरतें ही कर रही हैं इस दुनिया में। ये भी एक सुपर पावर है कि आप बड़ी से बड़ी बकैती को इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो। I genuinely don't think you are vulgar from any angle. अब ये मोहतरमा का जस्टिफाई करने का एक बहुत ऑब्वियस रीजन है। शी इज नॉट डिफेंडिंग द गर्ल ऑन द स्टेज, शी इज डिफेंडिंग हर ओन चॉइसेस इन लाइफ। बट एनीवे, मूविंग ऑन विद द वीडियो। एक्सट्रीम वल्गैरिटी, एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन से पोर्ट्रे करने वाले गानों को बिना सुने बिना देखे ही अप्रूव कर देता है। और इसका लेटेस्ट एंड इनफैक्ट सबसे शॉकिंग एग्जांपल है नोरा फतेही और संजय दत्त का नया गाना जो एक कन्नड़ा फिल्म से है और इसको डब करा गया हिंदी में, और गाने का नाम है सर के चुनर तेरी सर के। तो चलो तुम्हें आज कन्नड़ा सिनेमा का एक बहुत ही कल्चर वाला, बहुत ही रूटेड वाला, रूस बम्पा वाला गाना सुनाता हूं जिसको हिंदी में डब करा गया। और इस गाने के लिरिक्स, इस गाने के बोल सुनते ही ना गुलजार साहब अपनी कलम से सिहाई छिड़क कर रिटायरमेंट ले ले तो मेरा भी नाम बदल के आयशा खान का क्रश रख देना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं इस गाने की वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ये गाना जिस फिल्म का है उस फिल्म का हीरो है ये भसोंड लैट्रिन, और इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है केवीएम, जो अपनी हर वाहियात फिल्म या गाने के रिलीज के बाद अपनी फटी लेकर कॉपीराइट मारते डोलते हैं यूट्यूबर्स को। तो भैया वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा गाने की, लेकिन उस गाने के स्क्रीनशॉट्स जरूर डाल दूंगा रेफरेंस के लिए थ्रू आउट दिस वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। तो आपने राग भैरवी, राग गौरी और राग भाग्यश्री सुना होगा। क्या आपने कभी राग धूम सुना है? नहीं ना, ये रहा। आपने आज तक बिहार के भोजपुरी गाने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कर्नाटका के भोजपुरी गाने सुने हैं? नहीं ना, ये रहा। और आपने आज तक संजय दत्त को मुंह से दारू पीते देखा होगा, लेकिन क्या आपने संजय दत्त को आज तक नीचे से दारू पिलाते देखा है? नहीं ना, ये देखो, ये कौन सा देसी ठर्रा पिलाया जा रहा है संजू बाबा। बाय गॉड, अगर इस गाने को खमेनी सुन लेता ना तो एक ईरानी ड्रोन सीधा इस गाने के सेट पे गिरा देता। लोगों को लग रहा है। तुमने कभी जब संजू मूवी रिलीज हुई, तुमने कभी सोचा कि why are they glorifying this man being an absolute man हो? ये ओपनली बता रहे कि भाई मेरा इतनी लड़कियों से अफेयर रहा है, ही इज ब्रैगिंग अबाउट इट ऑन कपिल शर्मा शो एंड पता नहीं कहां का। दैट्स नॉट समथिंग टू ब्रैग अबाउट ब्रदर। आप बर्बाद हैं। ये हमें भी पता, आपको भी पता। वो कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं थी। मैं थ्रू आउट उसको देखता हुआ ये सोच रहा था, भाई पॉइंट क्या है इस बकवास का? एक आदमी की बर्बाद लाइफ को एक इंस्पायरिंग स्टोरी की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? नेतन्याहू मर गया, लेकिन वो मस्त जर्मनी के बंकर में छुप के सर के चुनर तेरी सर के सुन रहा है। अरे लड़ाई तो चलती रहती है, ट्रंप देख लेगा, तुम गाना लगाओ यार। केवीएम प्रोडक्शन वालों ने और भसोंड लैट्रिन ने आप देखा ना ताब अब इंडिया के लिए एक गैंग बैंग स्पेशल गीत लिख डाला। I'm not even kidding with you. ये गाना इतना वल्गर है कि it should be banned right away, not only in Hindi but in all other languages that it has been dubbed in. तो ये eye watering, heart numbing और पेशाब की थैली टचिंग गाना शुरू होता है, और शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये शराब हमें किसने दिया। ये, इसने। और ये जमाल गोटा सुपर मॉडल कौन है? ये वही लेबनान का जिन्न है जिसने अपनी फिल्म मार्टिन द लैट्रिन में हर 6 सेकंड में हु किया था। अब लैट्रिन फिल्म आई और लोगों ने वो फ्लश कर दी, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी कब्जी वाला लैंडा है। ये एक फ्लश में थोड़ी जाएगा, एंड हेंस ये बिना बुलाए और सबके ना चाहते हुए वापस आ रहा है अपनी फिल्म केडी द डेविल लेकर। अबे ये टाइटल में अपना नाम सुन के डेविल भी कहे। बाय गॉड, अगर इसको लैट्रिन फिल्म के बाद काला पानी की सजा हो गई होती ना तो ये जीरे का दाना अंडसंड गानों वाली पिक्चरों के गरम तवे पर यहाँ से वहाँ हिचकोले न खा रहा होता। बहरहाल ये गप्परी ढोलक आगे बजती है और फिर कुछ ये बोल आते हैं, धक धक दिल ये मेरा धड़के, हल्लू से मेरा पल्लू तू थाम ले। अब यहाँ तक जैसे कि नोरा फतेही कहती हैं, ये नोरा का टिपिकल फैमिली फ्रेंडली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डांस नंबर लग रहा था। संजू बाबा भी वही 3-4 पैक टिगाए सेट पर आए लग रहे थे, तो लगा चलो सब कुछ ठीक ही है। फिर फटाक देनी से नेक्स्ट शॉट चेंज होता है और ये देखो 2 दर्जन भसोंड केकड़ों के बीच ये तिलापिया मछली पल्लू ऐसे सरकाए, ऐसे गिराए। AIB ने आज से सालों पहले बॉलीवुड को इस बकवास के लिए कॉल आउट किया था कि भाई ये सेक्सी दिखने के नाम पे, बोल्ड दिखने के नाम पे ये जो हरकतें कर रहे हैं, मतलब हर आइटम सॉन्ग में एक औरत इज सराउंडेड बाय हॉर्नी मैन जो बस उसको नोचने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और ये है भाई अपने आइटम नंबर में फैंटेसी, जो भी वियर्ड चीज है ये जो बॉलीवुड वाले सालों से पुश कर रहे हैं।
इसको कोई कॉल आउट नहीं करता। ये एम्पावरमेंट है भाई, मुझे बताओ। ये हरकतें करना और फिर आगे क्या रोती हैं ये बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस, भाई आदमी ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, फिर ये सारी फेमिनिस्ट बन जाती हैं। जब पैसा मिल रहा होता है तुम्हें उल्टी हरकतें करने का, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन हरकतों से बहुत छोटी छोटी लड़कियां इन्फ्लुएंस हो जाएंगी और अपने इंस्टाग्राम्स पे यही हरकतें करनी शुरू हो जाएंगी, तब तुम्हारा फेमिनिज्म कहां चला जाता है? क्योंकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ना गाना। और इसके बाद इस गाने में जो लिरिक्स लिखे नहीं गए, थूके गए हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। किसी लीचड़ लिरिसिस्ट रकीब आलम ने अपनी कलम से लफ्जों को मूता है। इस लिरिसिस्ट के शब्द और बोल सुनकर गालिब अपनी कब्र में 3 बार लोटे खाकर 2.25 बार और अल्लाह को प्यारे हो जाए। तो जरा अब अपनी तशरीफ की टोकरी बांध लीजिएगा, क्योंकि इस लंगोट में गुदगुदी कर देने वाले गीत के बोल, पेचीदा बोल मैं आपको सुनाकर समझाने वाला हूँ। गुस्ताखी माफ करिएगा, काफी नामनासब यानी कि इनअप्रोप्रिएट। पहले उठा ले अंदर वो डाले, पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना छपाक से गिराए, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, खाली करके निकाले। मुझ पे ना गिराना, मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर। देखिए जरा देखिए मुशायरा, गौर फरमाइए, इतनी गहरी बात कर गया यहाँ लिरिसिस्ट टोपा रकीब आलम, आप समझे नहीं। मैं आपको इन लफ्जों की गहराइयों से रूबरू कराता हूँ। तो ये लिरिक्स कहना चाह रहे हैं कि ये जंगली और बदसलूक खातून बात कर रही हैं कि मियाँ पहले उठा लेते हैं उनका लहंगा, इसके बाद आदम और खातून में गुफ्तगू थोड़ी सी ज्यादा संगीन हो जाती है और फरमाया जाता है मियाँ की शर्मगाह में रखे उनके आजो तनाजुल के बारे में, और बताया जाता है कि कैसे मियाँ अपनी बंदूक की गोलियां मोहतरमा की अनादाम निहानी से खाली करके ही निकालते हैं। वाह वाह, क्या सुन रहा हूं मियां रकीब आलम क्या बोल लिखे हैं। मियां एक बार कहीं दिख जाओ ना, तुम्हारे चोड़ों पे 4 मीनार बना दी। अब इसके बाद मोहतरमा थोड़ी नाजुक मालूमात होती है, तो ये जाहिल खातून कहती है कि मियां अपने आजो तनाजुल का सामान थोड़ी मुहतात से रखें, यानी कि थोड़ी कॉशियसली उसको रखें, उनके ऊपर ना गिराएं, क्योंकि मोहतरमा को डर लगता है। आहा कितने नाजुक बोल। लेकिन रुकिए जरा, थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि बोल आगे बढ़ते हैं और ये शारीरिक गुफ्तगू और ज्यादा संजीदा होती दिखती है। और गाना आगे बढ़ाते हुए ये बेशरम अनम फरमाती हैं, चाटेगा या चूसेगा, चाटेगा या चूसेगा, जो करना है कर। अब ये खातून यहाँ क्या बोल गई, इसका इल्म तो आपको होगा, और अगर इसका इल्म आपको नहीं है तो मुझ गरीब रागे हाल आदमी को मुआफ करिए। मैं इन लफ्जों की वजाहत करके, यानी कि इन लिरिक्स को एक्सप्लेन करके अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे नहीं खुलवाना चाहता। मुझे नहीं पता था भाई कि उर्दू हिंदी इतनी गजब है भाई। मैं तो आई कुड नॉट हैव पुल्ड ऑफ दिस लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सॉन्ग भाई। मतलब एक पूरा सीन एक्सप्लिसिट वर्ड्स में डिफाइन करा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अंधों के लिए कौन है ये, बीट पे वो भी बीट और वो भी सटल तरीके से नहीं, बल्कि ब्लेटेंटली इन योर फेस तरीके से। और इसके बाद के लिरिक्स तो सीधा सीधा चीटिंग करने की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि जब चूसेगा चाटेगा बोल दिया तो चीटिंग कौन सी बड़ी बात हो गई। घर में जवान घर वाली क्यों चाहे बाहर वाली, महंगी हूं मैं थोड़ी पर आऊंगी ना घबरा, खुश हो जाए तो फिर दिला दियो मुझे घाघरा। लिरिक्स कह रहे हैं कि घर में तेरे जवान बीवी है, लेकिन तेरे को बाहर वाली क्यों चाहिए, फिर महंगी हूं मैं लेकिन आऊंगी, और अगर तू मुझे पीकर खुश हो गया तो तू मुझे लहंगा दिला दियो। अब वो क्या करके खुश होगा, क्या पीने की बात करी जा रही है, किस सेंस में ये बात करी जा रही है, ये आप खुद समझदार हैं। मतलब हम 2026 में रह रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वन ऑफ द बिगेस्ट कन्नड़ा सिनेमास प्रोडक्शन हाउसेस रिलीजेस एज अ पैन इंडिया प्रमोशनल सॉन्ग्स फॉर इट्स पैन इंडिया अपकमिंग फिल्म। और ये भाई टियर 3 टियर 4 सिटीज के लोग जब तक एजुकेट नहीं हो जाएंगे ना, इस गू को खत्म नहीं किया जा सकता इंडिया में से। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ये हम हंसते हैं पता है ये सब बातें, पर ये धोड़ी वोड़ी, ये भोजपुरी गानों की अश्लीलता भाई ये यूट्यूब पे आज भी वायरल होती है। तुम जाके व्यूज देखो, सबसे ज्यादा व्यूज तो यही लेके बैठे हुए हैं। तुमने एक ऐप बंद कर दी ऑल्ट बालाजी, भाई 100 और खुली हुई हैं ऑल्ट बालाजी से भी बदतर चीजें बना रही हैं। वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे उनके मुकाबले में। तुम्हें आए दिन इंस्टाग्राम पे ये बकवास एड्स दिखती होंगी, यूट्यूब पे भी चल रही हैं भाई ये एड्स। तो इंडिया कुछ नहीं हो सकता भाई जब तक लोगों को उस लेवल पे एजुकेट नहीं कर दिया जाएगा, और वो काम करने में लगेंगे अभी कई साल। द ओनली थिंग वी कैन डू इज कम से कम इन बड़े लोगों को जो ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनको कॉल आउट किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है भाई ये उल्टे काम करने से। और फर्क पड़ता है भाई आवाज उठाने से। ये गाना बैन हो चुका है।
कोई साउथ की चप्पल छाप मसाला फिल्मों का वन ऑफ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसी बहुत सारी और हरकतें हैं। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा का गाना किसिक किसिक, वो गाना पूरा का पूरा वल्गर और डबल मीनिंग गाना है और इस गाने की कोरियोग्राफी उससे भी गंदी है। श्री लीला ये आइटम नंबर परफॉर्म करते हुए अल्लू अर्जुन को अपनी फोटो अपने ब्लाउज से निकाल के देती है और कहती है किसी को दिखाइयो मत। और अल्लू अर्जुन के सामने कौन खड़ा होता है? रश्मिका यानी कि उसकी बीवी। और फिर ये चप्पल छाप गुटखा खाऊ चंदन चोर पुष्पा क्या करता है? अपनी प्रेग्नेंट बीवी यानी रश्मिका के कैरेक्टर के सामने ये इस वाले स्टेप में ग्राइंडिंग करता है और ये फिल्में अपनी मार्केट करते हैं। वंस अगेन आई सेड, ये जो ग्राइंडिंग ट्वर्किंग नॉर्मलाइज की जा रही है ना थ्रू टैलेंट शोज, थ्रू डांस शोज, सबसे पहले तो ना इनकी गुद्दी पकड़ने की जरूरत है। I'm honestly telling you, they get away with a lot of shit which they should not get away with. अब तुम कहोगे भाई बाहर भी तो चल रहा है, तो भाई वो भी कोई दिमागी लोग नहीं है जो ये सब हरकतें कर रहे हैं। ढंग का डांस करने वाला कोई भी इंसान आपको ये सब करता नहीं देखेगा। सैड बात ये है कि गॉट टैलेंट तुम कहीं का भी उठा लो, यूक्रेन का उठा लो, तुम अमेरिका का उठा लो, तुम ब्रिटेन गॉट टैलेंट उठा लो, ये सारे के सारे 4 परफॉर्मेंसेस के बीच में एक स्ट्रिप डांस परफॉर्मेंस रखते हैं जिसमें प्रोफेशनल स्ट्रिपर्स आके स्टेज पे स्ट्रिप कर रहे होते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। इनफैक्ट थंबनेल में भी उनकी उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है जिससे क्लिक आए। तो भाई दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एंड दे नीड टू बी कॉल्ड आउट फॉर दिस शिट। भाई ये कोई फन चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप मजाक मजाक में टाल दोगे। इन्हीं चीज़ों की वजह से इवेंचुअली सोसाइटी बर्बाद होती है, रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोग यही भूल जाते हैं कि कहाँ बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करनी है। फिर कल्चर के नाम पर अपनी फिल्मों को बॉलीवुड की फिल्मों से सुपीरियर बनाते हैं। इनकी कोई भी ऐसी मसाला फिल्म को उठा लो जिसको ये मार्केट करते हैं पैन इंडिया बोलकर, उसमें ऐसे वाहियात और छिछोरे गाने स्टेपल होते हैं जिनको सुन के शर्मसार हो जाए सामने वाला। आज तक इनके गाने नाभि और क्लीवेज के आसपास बेस्ड होते हैं और यही गाने प्रमोशनल मटेरियल की तरह नॉर्थ में मार्केट करे जाते हैं दबाकर, क्योंकि ये इनकी फिल्म। क्लीवेज से याद आया, कौन था वो? सत्तू पाउडर। हाँ, नितेश सोनी भाइयों, क्लीवेज में डालो 60 ग्राम चना। का बिगेस्ट अट्रैक्शन होता है। नो डाउट साउथ की इंडस्ट्री से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं। मैं स्पेसिफिकली पैन इंडिया मार्केट करे जाने वाली साउथ इंडियन मसाला फिल्मों की बात कर रहा हूँ। इसी बात का एक और रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। रामचरण की फिल्म आ रही थी पेड्डी, जो फटी के चक्कर में क्योंकि धुरंधर आ गई तो उसको पोस्टपोन कर दिया। उस पेड्डी फिल्म का एक गाना आया था, उस गाने के विजुअल क्या थे? ट्रेन के डब्बे के ऊपर रामचरण चल रहा है और ट्रेन के डब्बे के नीचे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नीचे देख रहा है और नीचे कौन चल रही है? जानवी कपूर। और जानवी कपूर के चेहरे पे फोकस नहीं है, वेरी अनसरप्राइजिंगली पूरा का पूरा फोकस उसकी क्लीवेज पे है कंसिस्टेंटली। पुष्पा 2 के पीलिंग्स वाले गाने की ना कोरियोग्राफी देखना। अल्लू अर्जुन कभी लहंगे के नीचे से हाथ डाल रहा है तो कभी रश्मिका उसकी जांघों के नीचे से हाथ निकाल रही है और बची खुची कसर रश्मिका बार बार अल्लू के मुंह को पकड़ के अपने क्लीवेज में घुसेड़े जा रही है, ऐसे कर रहे हो, थंपिंग चल रही है। एक नई तेलुगु फिल्म आ रही है गैंग्स ऑफ गोदावरी करके, उसका एक नया गाना अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। गाने का नाम है मोथा। उसमें आयशा खान और फिल्म का हीरो जो डांस स्टेप्स कर रहा है ना, आपको देख के आंखें बंद करने का मन कर जाएगा, इतना गंदा है। आइटम नंबर व्हाट एल्स डिड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आयशा खान? Let's be very honest about this. पर तो धुरंधर में भी था आयशा खान का, वहां उतनी वल्गर, वहां इतना बुरा क्यों नहीं लगा वो गाना? क्योंकि ये बात चाहे किसी को अच्छी लगे या फिर बुरी, लेकिन ये 100% सच है कि साउथ इंडियन मसाला फिल्मों में once again यही लड़कियां ऐसे गानों पर डांस करके और उसके बाद इंटरव्यूज में बैठ के स्पिरिचुअलिटी और फेमिनिज्म की बात करने लग जाती हैं। ये बोलने लग जाती हैं कि आदमियों की सोच कितनी खराब है, वो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। नो वंडर मी टू मूवमेंट आया और चला गया कहीं पे और उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं हुई। ये लोग ही रीजन है भाई ये सब होने का बॉलीवुड में। अगर ये रिफ्यूज करना शुरू कर देंगे, 4 पैसे का लालच नहीं रखेंगे और तरीके ढूंढेंगे पैसा कमाने के जिसमें इनकी डिग्निटी भी बनी रहे, तो क्या ट्रेंड्स चेंज नहीं होंगे? बट पता है रियलिटी क्या है? कोई ना कोई टुच्ची सोच का इंसान हमेशा ऐसा रहेगा जो इनको रिप्लेस करने के लिए तैयार रहेगा, वो भी खुशी खुशी। इसलिए ये लोग भी वो सब कर ही लेते हैं। वल्गर गाने एक इंटेग्रल पार्ट है, एक सेलिब्रेटरी फीलिंग देता है वो। इन फिल्मों के ये वल्गर और सुनने में नीच गाने बहुत बड़ा प्रमोशनल मटेरियल होता है इन फिल्मों का। और सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं, एज आई स्पीक एंड यू वॉच दिस वीडियो, इस गाने पे यानी कि सर के चुनर तेरी सरके पे नोरा फतेही और संजय दत्त के इस गाने पे बैकलैश आने के बाद इन्होंने हिंदी वाला गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया, हटा दिया उसे। लेकिन कन्नड़ा लैंग्वेज में वो गाना अभी भी वही है, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है। जब हिंदी में प्रॉब्लमैटिक निकला ये गाना तब इनको थोड़ी शर्म आई कि हिंदी वाला हटा दो, लेकिन फिर भी इतनी शर्म नहीं आई कि कन्नड़ा वाला भी हटा देना चाहिए। क्योंकि बैकलैश आते ही इसके लिरिसिस्ट रकीब आलम ने खुद ये बात बोली है, स्टेटमेंट जारी कर दी है, यहां लगा देता हूं कि भैया मैंने ये गाना लिखा नहीं है, मेरी ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है, कन्नड़ा गाना मुझे मिला, मैंने उसको ट्रांसलेट करके बस हिंदी में डाल दिया। कन्नड़ा गाना भी इतना ही ज्यादा
He says I feel humiliated. Okay. वगैरह इतना ही ज्यादा ओछा है। एंड गेस व्हाट, ये फिल्म जैसे कि मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था केवीएन प्रोडक्शंस की है, जिन्होंने मार्टिन बनाई थी। और मार्टिन इतनी हिट नहीं हुई, लेकिन उसमें भी इतने ही गंदे आइटम नंबर्स थे। इनफैक्ट उसमें एक गाना था जहां पे कैमरे का फोकस सोनली जो उस आइटम सॉन्ग में लड़की नाच रही थी उसकी क्लीवेज पे था सोनली। अब ये नोरा फतेही और संजय दत्त वाला गाना भी केवीएन प्रोडक्शन की फिल्म केडी द डेविल का ही है। और क्या है इनका, वो छपरियों के डैडी यश की टॉक्सिक का प्रोडक्शन। I mean, this is just proof कि literacy does not equal education. Just gonna say it. Hate me for this. But literacy का मतलब है आप पढ़ना लिखना जानते हो एक लैंग्वेज को, आप एजुकेटेड नहीं हो। एक एजुकेटेड इंसान ऐसी चीज़ को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता, वो हमेशा इसको कॉल आउट करता है। मज़े की बात, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जिनको गंवार माना जाता है, वो ऑडियंस ने इस बुलशिट को कॉल आउट किया है, जिसकी वजह से एटलीस्ट हिंदी में जो वो गाना था वो डिलीट हो चुका है। हाउस भी यही है। एंड गेस व्हाट, टॉक्सिक का टीजर भी किसी कॉन्डम एड से कम नहीं लग रहा था। एंड द फनीएस्ट थिंग इज, जैसे ही नॉर्थ इंडिया में इस गाने को सुनने के बाद जबरदस्त बैकलैश आने लगा, बिल्डअप होता दिखने लगा, वो कुछ चूतियों ने गाने के ऊपर ये लिख दिया कि ये बॉलीवुड का गाना है, इसलिए बॉलीवुड गालियां खाता है, और मिलियंस ऑफ व्यूज है उन रील्स पे। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग शक है इनका जो बैकग्राउंड है पीआर, नेगेटिव पीआर करने का, उसको ध्यान में रखते हुए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी पीआर ने खुद ही ये चला दिया हो कि भैया कन्नड़ा तक ना आए ये बात, इसको हिंदी बॉलीवुड गाना बोल के ही कर दो खत्म, क्योंकि है तो हिंदी में ही। और नोरा कहां पे सबसे ज्यादा काम करती है? नॉर्थ इंडियन फिल्मों पर दैट डज नॉट मीन कि बॉलीवुड में प्रॉब्लम नहीं है तो भाई डेफिनेटली है। यानी कि बॉलीवुड में। और साथ ही संजय दत्त सबसे ज्यादा कहां दिखते हैं? बॉलीवुड में। तो लोग फेस वैल्यू पे इस रील को ले लेंगे, और ले लिया, मिलियंस ऑफ व्यूज है। बैकलैश होने के बहुत बाद में कुछ लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को ये पता चला है कि भैया ये कन्नड़ा गाना था जिसको हिंदी में डब किया था, ये बॉलीवुड गाना नहीं है। याद है बादशाह का जो अभी नया गाना आया था, उस पर कितना बवाल हुआ था? Bro, exactly. बैक टू बैक कोर्ट कचहरियों के, विमेन राइट्स कमीशन वाली पीछे पड़ गई। लेकिन ये गाना पिछले 2.5-3 दिन से स्कॉट फ्री चला है यूट्यूब पे हर जगह। जब बवाल हुआ, लोगों ने बोला भैया इन्होंने क्या बना दिया। तो क्या संजय दत्त के अरेस्ट के लिए कोई भी बात चली कहीं पे, जैसे बादशाह के लिए चल रही थी? क्या नोरा फतेही के अरेस्ट की कोई भी बात चली? किसी ने रिक्वेस्ट किया हो कि भाई इसको अरेस्ट किया जाए क्योंकि शी वाज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस मूवी के, गाने जिन्होंने लिखे हैं ओरिजिनल कन्नड़ में, क्या किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके की बात चली? बादशाह को टारगेट बना लिया गया, पर ये गंद पे सबकी आंखें बंद है। बहुत बढ़िया। तो भी हिंदी वाले गाने को डिलीट करा गया, कन्नड़ा वाला आज भी वही है। नोरा फतेही इंटरव्यू में बड़ा ज्ञान फैलती है ना, मैंने इस पे और जैकलिन पे ये वीडियो बनाई थी, इसको देखना जरूर। मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे नोरा फतेही और जैकलिन ने अलेजिडली कॉनमैन सुखेश से गोल्ड डिगिंग करते हुए करोड़ों रुपया निकाला है, और करोड़ों के एसेट्स भी निकाले हैं। मेरी इस वीडियो में सुखेश की, कॉनमैन सुखेश की सारे आर्टिकल्स हैं, क्या उसने खुद स्टेटमेंट्स दी पुलिस को, सीबीआई को, सब कुछ है, सब कुछ प्रूफ है इस वीडियो। और नोरा से बातें करा लो कि मेरे गाने वल्गर नहीं होते, ये तो डांस ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, वल्गैरिटी कहां से आ गई इनमें? द ओनली रीजन व्हाई आइटम सॉन्ग्स एग्जिस्ट इन इंडियन फिल्म्स इज बिकॉज़ सेल्स इन इंडिया एंड स्लीजी इंडियन। ब्रो, आई एम गोना से इट, ये ग्लोरिफाइड बार डांसर्स हैं, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना ऑडियंस के दिमाग में, ना उस इंडस्ट्री के दिमाग में जिसमें ये काम करती है। दे जस्ट ग्लोरिफाइड बार डांसर्स इज ऑल। Men are the majority in number। अब 2-3 दिन ये गाना चला, सबको पता चला, बवाल मचा, तो रिपोर्टें फाइल होने लगी, गाना गिरा दिया गया। लेकिन द फनी थिंग इज कि सेंसर बोर्ड को ये हिंदी गाना कभी पास ही नहीं करना चाहिए था। Exactly, अब आउटरीच dude। होगा तो सेंसर। तुम्हें पता है धुरंधर में सीन्स काटे गए अब 5 से 7 मिनट के, जो हमें दिखाए थिएटर्स में, क्योंकि सेंसर बोर्ड कह रहा भाई ये कुछ गालियां बहुत आपत्तिजनक है, ये कुछ सीन्स हम नहीं दिखाने देंगे। पर भाई जब ये गाना रिलीज हो रहा था तब सेंसर बोर्ड की आंखें बंद है। क्या हो क्या रहा है भाई? क्या चल क्या रहा है भाई इस दुनिया में? मुझे ये बताओ। बोर्ड अपना काम करेगा। इट्स जस्ट इनसेन हाउ बैड दिस सॉन्ग इज। और इनके मेकर्स को लगा ये बहुत बढ़िया सॉन्ग होगा, इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब करके सुनाया जाए। लड़कियों को तो गुस्सा आना ही चाहिए ऐसा गाना सुन के, लेकिन इफ यू आर अ मैन हु रिस्पेक्ट्स द विमेन अराउंड हिम, ये गाना सुन के, इसके बोल सुन के तुम्हारा खून खोल जाना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि कर्नाटका में भी जो ऑडियंस है, ध्रुवा सर्जा के कितने फैन है मुझे नहीं पता। अगर आप कर्नाटका से हैं तो प्लीज मेरे को बताइए, वीडियो अगर आप तक पहुंची है, कि इसके भाई के वहां फैंस हैं, या वहां पे भी चप्पलें ही पड़ रही हैं इस गाने को, और जैसे मार्टिन को पड़ती आई हैं, और इसकी फिल्मों की एंटिसिपेशन कैसी होती है, कमेंट करके जरूर बताना। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दिस भाइयों। मैं तो ये मानता हूँ कि ये दोगलों की बात ना ही सुनी जाए तो अच्छी है, और इनसे किसी भी तरह की सीख सलाह ना लो, ना ही उन चीज़ों में बिलीव करो जिसमें ये करते हैं, क्योंकि इनकी शादियाँ, इनकी फैमिलीज, इनके घर परिवार का हिसाब बहुत अजीब होता है। ये बर्बाद लोग हैं ले दे के।
इनको बस पैसा कमाना आता है और एक्टिंग करनी आती है, और इंटरव्यूज में बैठ के भी ये एक्टिंग ही कर रहे होते हैं. They never their true selves even on these so-called talk shows and unfiltered interviews. So this is it for this video भाइयों. I hope you enjoyed it. कभी भी ये मत भूलना कि हम पहले सिविलाइज हो गए थे एज अ सोसाइटी और फॉरेनर्स बाद में हुए थे, तो उनसे हमें किसी भी तरीके की सीख लेने की या उनके ट्रेंड्स फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, और ट्वर्क करना है तो बस बंद कमरों में अपने पार्टनर्स के लिए करो. एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.